यदि हमें न्यूरो की समस्या नहीं है, हमें स्लिप डिस्क की समस्या नहीं है, हमें सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है, तो भी आखिर हमें क्यों कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, पंचकर्म और न्यूरोथेरेपी क्यों दी जाती है? अक्सर ये सवाल हमसे पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं क्यों ये आवश्यक है, न्यूरोथेरेपी क्यों आवश्यक है, ग्रीवाबस्ती और कटिबस्ती। जबकि हमारे दर्द हमारे जो है पीठ में या लोअर बैक में या बैक साइड में नहीं हो रहा है, दर्द हमारे हाथों में हो रहा है या हमारे पैर के निचले हिस्सों में हो रहा है, या हमें कमजोरी महसूस हो रही है, या हमारे पौरुष शक्ति में समस्या आ रही है, हमारे स्पर्म काउंट में दिक्कत आ रही है, अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसमें इसका क्या योगदान है? जी हाँ, इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो पूरी स्पाइन है, वो स्पाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम करती है और हमारे शरीर के किस हिस्से पे उसका क्या असर पड़ता है, और किस तरीके से हम पंचकर्म या न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। प्लेक्सेस 5 प्रकार के हमारे स्पाइन में प्लेक्सेस होते हैं। सबसे पहला होता है जो सबसे ऊपर की ओर होता है, जिसे हम सर्वाइकल प्लेक्सेस कहते हैं। ये C1 से लेके C4 तक होता है। इसकी वजह से हमारे ऊपरी गर्दन के हिस्से में दर्द होना, हमारे कंधों में दर्द होना, हमारे बाहों में, हाथों में इत्यादि जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके नीचे की ओर आते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सेस है। उसके नीचे और आते हैं तो हमारा जो है लंबर प्लेक्सेस है। फिर उससे भी अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा सैक्रल प्लेक्सेस है, और सबसे नीचे कॉक्सी है। इन सब का हमारी केवल उस जगह से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी जगह पे नसें जाती हैं, ज़्यादातर नसों का, ज़्यादातर धमनियों का, ज़्यादातर नाड़ियों का प्रवेश द्वार या निकलने का द्वार वही है, उनके आने जाने का रास्ता वही है। और सबसे ज़्यादा चूँकि व्यक्ति मानव काम ज़्यादा करता है, झुक के काम कर रहा है या बैठ के काम कर रहा है या लगातार सिटिंग जॉब में है, तो जिसकी कारण से सबसे ज़्यादा दबाव या सबसे ज़्यादा असर हमारी स्पाइन पे ही पड़ता है। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दबाव आने का खतरा, सबसे ज़्यादा किसी भी तरीके से नस में असर आने का खतरा सबसे ज़्यादा वहीं से पड़ता है। तो यदि हम अपने रूट काज पे काम ध्यान कर लेंगे कि जहाँ से ये जा रही है, जहाँ से इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे अन्य अंगों पे पड़ सकता है, तो सारी जगहों पे आराम मिलना अपने आप शुरू हो जाता है। अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, क्या सावधानी बरतनी होगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा कि ये हम सभी सारी चीज़ों में हमें बहुत अच्छे से आराम मिल जाए। क्या आपको पता है कि यदि आपकी पौरुष शक्ति पे असर पड़ रहा है, इसका भी हमारे नर्व रूट से बहुत बड़ा मतलब होता है। इसी तरीके से महिलाओं के गर्भाशय पे या महिलाओं की अन्य प्रकार की समस्याओं पे उसका भी हमारे स्पाइन से बहुत बड़ा नाता होता है, क्योंकि हमारे प्लेक्सेस वहीं से निकलते हैं और वहाँ पे उसका असर पड़ता है। तो इसलिए इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पूरी स्पाइन को सही करेंगे, स्पाइन सही जगह से सेट रहेगी और डिस्क के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई बल नहीं रहेगा, तो अपने आप सारी चीज़ें सब व्यवस्थित ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। इसके लिए पंचकर्म में बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जो कि एक कुशल वैद्य अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और मरीज पे क्या असर आ रहा है उसके अनुसार तय करता है। लेकिन हमको आपको इस पे विशेष ध्यान देना है कि हम कभी भी ये ना मान के चलें कि हमारे अगर केवल और केवल यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब केवल यहाँ से है। ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगे चल के इसका असर अन्य जगहों पे भी पड़ना शुरू होगा। तो हमें अपनी स्पाइन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर आज के समय में, चूँकि समय बदल गया है, लोगों की कार्यशैली, जीवन शैली, खान पान सब में बदलाव हुआ है, जिसके कारण आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की रिपोर्ट में ऐसा निकल के आ जाता है, और लंबर तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर हम रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो 100 में से 70 रिपोर्ट L4, L5, S1 की ही निकल के आती है। उसका कारण है कि आज के समय में लोगों को ज़्यादातर सिटिंग जॉब का काम करना, यानी वो बैठ के लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे करके ये समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। महिलाओं में पहले क्या होता था, महिलाएं बैठ के घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम, इवन खाना भी बनाना होता था तो आराम से बैठ के मलासन की स्थिति में बैठ के वो अपना खाना और अन्य सारी चीज़ें जो है करती थी, तो जिसके कारण उनको ये सब समस्याएं नहीं होती थी, उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, फिट रहती थी। लेकिन आज के समय में सारी चीज़ें बदल गई हैं, जिसके कारण महिलाओं में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल की समस्या आनी शुरू हो गई है। हमेशा जो है, जो सिटिंग जॉब करने वाले हैं, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले हैं, या आजकल के युवा बच्चे, यहाँ तक कि बच्चे भी मोबाइल लैपटॉप घंटों चला रहे हैं, वो भी गर्दन झुका के।
तो जिसके कारण एक दिन 2 दिन में तो ये असर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक करने से इसका असर इस पे आ जाता है। यदि हम शुरू में इस बात को नहीं चेते, इस पे नहीं ध्यान दिया, तो आगे चल के ये समस्या गंभीर हो सकती है, जिसके कारण ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और एक दिन आपको डॉक्टर ये बोल देगा कि अब इसका केवल और केवल एक निजात है कि अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या बहुत लंबे समय तक आपको पेन किलर्स या ब्लड थिनर की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, या फिर आपको इस तरीके के इंजेक्शन्स लेने पड़ जाएंगे। यदि आप इन सब से बचना चाहते हैं, एक लंबा स्वस्थ निरोगी जीवन जीना चाहते हैं और दर्द रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो अभी से ध्यान दें, अपनी स्पाइन पे ध्यान दें, नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करें और समय समय पे अपना पंचकर्म और न्यूरोथेरेपी अवश्य कराएं। ज़्यादा सुझाव, सलाह, अधिक जानकारी, अपनी पूरी जांच के लिए बिना किसी एमआरआई रिपोर्ट के भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ के योग्य कुशल वैद्य अपने अनुभवों के माध्यम से आपको बताएंगे कि इस समय क्या समस्या और कितने समय में आपको इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से निजात मिल सकता है। वैसे भी आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहे, जल्दी बीमार ना हो।